Then when you start to write about it, फिर मैं कहती हूँ कि what am I writing about? Yes, कहानी थोड़ी सी progress कर रही है. I am still not on board with the student and teacher relationships. मुझे वो चीज़ें बहुत strange अभी तक लग रही हैं. और I'm thinking, is anyone questioning that? People in comments are questioning it. Are they? Yeah. Student teacher? A lot. नहीं, Yes. बहुत सारे लोगों लोग ने लिख कहा रहे है. हैं. काफी लोग बहुत लोग कह रहे हैं Because हमारे that comments में. becomes a little. अच्छा, फिर मुझे लगता है कि the portrayal of both these men, Manto in Sajjal's life, both the men, जो उसका fiancé भी है और Manto भी है, slightly slow, you know? So मुझे, I mean, like that scene she's talking about with the fiancé, it was just a repeat of जो लास्ट एपिसोड में हुआ था. उसमें सिर्फ मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी है इज़ द वे सज्जल लाफ्स. शी लाफ्स लाइक शी एक्चुअली इज़ लाफिंग. अब यू नो लिटरली इतने मज़े की हंसी है. और फिर रेस्टोरेंट में जब वो उसको मंटो को लड़का कहती कि लड़का तो लड़का ही नहीं है. She starts laughing. I know, you know, that is the only thing that I really enjoy about these scenes. But yes, चलें, कहानी आगे गई है. For me, I think these two scenes or this entire scenario was all Suraiya. Suraiya was very good. Suraiya का एक और layer हमें नज़र आया है. Suraiya की एक चालाकी हमें नज़र आई है. Suraiya क्या चाहती है ये हमें नहीं पता. बदला ही चाहती है और वो देख रही है कि शायद ये बदला automatically ही हो जाए. I think that's why the Maafi Talafis come in. So I am going to give it a. I think I did enjoy it, so I'll give it a 1 thumb. वो इधर चला गया. फिरोज आया था. हाँ, तो वो क्या है इसका? Is he a fiancé? Is he the boyfriend? उसको आई थिंक पसंद करती है. ये कोई है कोई उन्होंने हाँ इतना वो स्टैब्लिश नहीं हो सका वो कैरेक्टर क्या, लेकिन डायलॉग में मुझे समझ आया था कि शायद वो कोई लड़का था जिससे वो मिलने के लिए गई थी. आई डोंट नो कौन? मारिया. मारिया का कोई फियांसे था. मारिया. Okay, sorry, मिस मारिया. हाँ. तो एक तो ये अभी तक इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क फॉर मी. आई लाइक दैट सीन. आई लाइक द वे इट वाज शॉट जब सज्जल रियलाइज़ करती है कि इसने इस लड़के का दिल बिल्कुल तोड़ दिया है जो इसका फियांसे है, who also by the way is playing that part very well of the jilted तो नहीं कह सकते but broken hearted fiancé, you know, he's Used. I think उसके expressions are very nice. very वो जो बात कर रही होती है ना बहुत अच्छी. उसे देख रहा होता है. हाँ कि मीनिंग क्या. लेकिन फिर वो जब ओवर कॉम्पनसेट करती है ना चाय के लिए कि चाय बना दूँ, कैसे बना दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ. आई थॉट दैट वाज अ गुड टच बिकॉज वो शी रियलाइजेज दैट शी वेंट टू फार इन क्या कहते हैं टीजिंग हिम. ऑल्दो बदतमीजी थी बहुत. I don't know. I really don't know. It's almost like the writer is saying, please hate this girl. Yeah. You know, it's not. The other two men are such papoos and such sweethearts. Please hate her. You know, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वो जब वो कहती है ना क्या कर रहे थे, कहता है मंटू पढ़ रहा था. मंटू बहुत बोल्ड बातें करते थे, गंदी बातें. तो आई लव्ड हर आंसर. कितनी अजीब बात है. लोग यहाँ गंद करते हैं लेकिन उसको कोई उनके मुंह पर मल दे तो बर्दाश्त नहीं करते. आई थॉट दैट वाज सच अ ग्रेट लाइन ऑफ टॉकिंग अबाउट मंटो, हाउ ही रोट, व्हाट ही बिलीव्ड इन. एंड जैसे यही बात ना, ब्रिंगिंग द ट्रूथ, बिकॉज वो कहते हैं ना सच दुखता है. आई डोंट नो, ट्रूथ हर्ट्स. आई मीन दैट्स व्हाट दे से इन इंग्लिश. जब आपके सामने कभी जो सच बोले तो वो बात चुपती है थोड़ी सी. सच चुपता है. हाँ, सच चुपता है. So that I thought was really, I really enjoyed that part of it. अच्छा, फिर वो वाला सीन जिसमें वो कहती है जब माफ़ी तलाफ़ी की बात होती है उससे क्या नाम है इनका, काका जी, मियाँ जी. मैंने भी काका जी बोला. काका कोई और है, वो उधर है काका. He's in शेर में काका है. Oh yes. तो वो कहता है कि confusing both his roles. वो कहते हैं ना कि बुज़दिल कौन है हमारे घर में, ये या वो. तो वो कहते हैं ना कि जब किसी के बेटे या किसी का बेटा मर जाता है तो जो माँ बाप हैं फिर वो क्या कहते हैं कि वो डर जाते हैं. बुज़दिली इसको नहीं किया, मीनिंग लाइक दे गेट स्केयर्ड. वो कह रही है ना कि तुम लोग बदला नहीं ले रहे,
लेकिन वो डर गए, तो वो डर को बुज़दिल कर रही है, लेकिन उनका डर है ऑफ लूजिंग देयर सन्स हु शी इज़ लॉस्ट. आई थॉट दैट वाज वेरी वेल फ्रेज. सॉरी, आई शुड हैव रिटन इट डाउन, बट इट वाज रियली नाइसली फ्रेज. माय क्वेश्चन इज़ कि अगर इसने कहना ही था कि मैंने माफ़ कर दिया है, वो इतने क्रिप्टिक मैनर में क्यों बताती है? सब चीज़ें यहाँ पे हैं. यू हैव टू क्रिप्टिक मैनर में. पहले तो उसने कहा मैं क्यों गई. आई वेंट ऑन संडे. एवरीवन आस्क्ड व्हाई आई वेंट. आई मीन द होल वे इट्स कर, हाँ मैंने माफ़ कर दिया. यू नो लाइक इतना बड़ा स्टोरी बना के एंड में आपने कहा कि आपने माफ़ कर दिया. व्हाई डज इट हैव टू बी सो क्रिप्टिक? आई थिंक दैट्स अ स्टाइल ऑफ राइटिंग. लेकिन आई थिंक देखिए शेक्सपियर इज आल्सो क्रिप्टिक इन माय, तो आपको समझ आता है. हाँ, एक दो कैरेक्टर ऐसे हो, मजा भी आता है, समझ भी आता है, पर हर इंसान ऐसे बात कर रहा है. in this manner, but she is very cryptic. I think she is more than anyone. नहीं, उन पर सूट भी कर रहा है. चले, उनका कैरेक्टर है थोड़ा सा मिस्टीरियस है. लेकिन फिर भी you know like the thing is that अगर आपने हाँ ही कहनी है, खैर she has her own journey that we have to think about. But I really like the scene with Suraya जब वो नमाज पढ़ रही है और वो आके माफ़ी मांगती है और जैसी वो चली जाती है, you know her first expression जो चेंज होता है. फिर उसके साथ मजाक कर रही होती है सज्जल के साथ, और बहुत अच्छी बातें उनकी होती हैं बीच में कि मेरी माँ कहती थी समथिंग समथिंग समथिंग, और फिर कहती मैं अपनी माँ को तो झुटला नहीं सकती, यू नो, बिकॉज शी सेज ना एवरी टाइम यू टॉक अबाउट हिम योर फेस, एंड देन व्हेन शी लीव्स शी हैज गॉट दैट स्माइल ऑन हर फेस, एंड देन अगेन द स्माइल चेंजेस. सो दोज टू सीन्स said so much about this character. Then it's direction. Huh? Yeah. And no, but And obviously it was probably written that way also. But yes, I think what is helping this script is direction. Because अगर हम देख भी रहे हैं तो हम डायरेक्शन की वजह से देख रहे हैं. बिकॉज कहानी है, मूव करती है, लेकिन देर इज़ अ लॉट ऑफ लेजी राइटिंग हैपनिंग इन बिटवीन. रिपीटिशन, टू मच रेपिटेशन. एक चीज़ होती है, उसको बार बार आप दूसरे सीन में भी वही चीज़ बता रहे हैं, उसको भी बता रहे हैं, उसके बाद वो सीन आगे नहीं बढ़ रहे. बट आज़ान एज यूजुअल 2 सीन्स थे, 3 सीन्स थे, बट ही वॉज वेरी गुड. बाबर अली अज़ान का जो सीन था, बाबर अली जितना अंडर प्ले कर रहा है अपना गुस्सा, आई मीन अंदर उसने रेज भरा हुआ है बेटे के ख़िलाफ़, और ये भी उसने कह दिया कि अगर ये दोबारा करेगा तो आई विल नॉट बी, मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूँ कि मुझे भी अफसोस नहीं होगा जो भी इसके साथ. मैं आपसे बदला नहीं लूंगा, आप अगर मेरे बेटे को मार भी दें. हाँ, एग्जैक्टली. सो दैट वाज अ वेरी पावरफुल थिंग टू से. नंबर्स राइटिंग डायरेक्शन की. नंबर्स राइटिंग एंड डायरेक्शन के मैं क्या बताऊँ. द थिंग इज़ दैट वो कहता है ना, बोल किस किस की लाशें गिरनी है कि तुझे चैन आ जाए. आई थॉट दैट वाज रियली लाइक व्हेन ही इज टेलिंग हिज सन ना कि तुम अगर ये करोगे तो पहले से ही बता दो ना, हु डू यू वांट डेड. That was very very well done. But I will give direction definitely. Also, I'll give this also. I think I'll give direction a 9. And 9. I'll give him a 7. ऐसे मरीना जी सीक्वेंसेस थे, महंगे मुश्किल सीक्वेंसेस. देखिए इवन वो जो सुरैया के बच्चों का फ्यूनरल दिखाया उन्होंने, Oh, that was very nice. जो जनाजा दिखाया, जिस तरह उसने पकड़ा, पूरा फिल्मी था. Like I said, for me these episodes were Saima. Saima अभी तक जो मुझे, I mean she's lovely again, like you're saying, to look at. I think the way she's been shot, the way her character is coming across, it is obviously one of the strongest characters पूरे play में. But जो layers इनके इन 2 episodes में नज़र आए हैं ना, जो शुरू में मुझे नहीं नज़र आ रहे थे. मुझे उनका ज़रा सा लिनियर था कि बदला लेना है, मैं लूँगी, समझ थी. अगर याद है हमने कहा था कि जब वो मंटो की बात कर रही होती है, आई थिंक 2nd एपिसोड में या 1st एपिसोड में, एंड द वे शी इज़ जस्ट लुकिंग एट सज्जल, तो वो जो उनकी वो जो एक लुक थी, दैट आई नो वेयर दिस गर्ल इज़ गोइंग. आई वंडर इफ वहाँ से उनकी ब्रेन की जो मशीनरी थी ऑफ व्हाट शी इज़ प्लानिंग वहाँ से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई. But in 2 episodes में I feel that the way she has brought her character to us, कि उसने हमको बता दिया है कि there is much more to me than जो आप लोग सोच रहे हो. Whether आप मुझे विलन समझो या मुझे हीरोइन समझो या मुझे एक चलाक बंदी समझो, you know, like there is so much more to me, and I think she's done it beautifully. आई थिंक जो हम शुरू में कह रहे थे ना कि अच्छा कर लिया तो कर लिया, वो एक इनका नेचर, यू नो, इट्स बिकम पार्ट ऑफ द कैरेक्टर. हाँ,
गुड़िया हाँ, so it's become part of her character and I think she's doing it well. Meaning ये वो छोड़ नहीं रही वो. So उस लिहाज से अगर आप जो हम कहते जो मैंने अब शुरू में कहा था हर चीज़ इतना क्रिप्टिक क्यों बोलती हैं, मुझे लगता है ये ज़्यादा बोलती हैं as opposed to anyone else. She is definitely much more cryptic, but I think she's made that into a character and she does stand out. I think the way Sajjal is saying the lines are very different to the way Saima is saying her lines. But बहुत अच्छा. And Babar Ali, तो I can say that if you remember the movie, of course you all will remember it, Maula Jatt. One of my favorite scenes was Babar Ali and Resham's का जो opening scene था. They were so good. They were so powerful. They were so fitted for that role, and they did such a. And here again, Babar Ali is so fitted for this role, and I think Babar Ali जिस तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर रहा है अपनी लाइंस के साथ, और जहाँ उसने एकदम से शाउट करना है, ये नहीं कि शुरू से, है ना, आर्क बना रहे हैं. हाँ, he's allowing himself, he's allowing us to, because वो कह रहा है कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ लेकिन ये तुम नहीं कर, मीनिंग वो जो प्लीड है उसकी कंफ्यूजन कि ये लड़का क्यों नहीं समझ रहा. जब वो कहता है ना कि कितनी लाशें गिरेंगी जिसमें तुमको चैन आएगी, अब तो वो बात नहीं कर रहा उसके अब, लेकिन व्हाट ही इज फॉरगेटिंग इज कि इन लोगों ने भी कितनी लाशें गिराई हैं कि इनको चैन आया है. सो अभी तो अजान की बारी है ना, उसने तो ही इज ग्रोन अप वाचिंग दिस. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक फादर एंड सन का.